Good morning everyone. Today we will start revision work. Okay. Our SA1 exam start will be 21st January. So start revision work. Chapter 1. So take out your book. First chapter is plant the producer. Okay. Why plant called producers? So plant make their own food. So plant called producers. Okay. Why plant called producers? So आंसर इज प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसीलिए उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है. ओके. एंड पार्ट ऑफ अ लीफ, पार्ट ऑफ अ लीफ, this is side vein, this is midrib, this is leaf apex, this is leaf stalk, and this part known as lamina, lamina or leaf blade. Okay. So our tip of the leaf is called leaf apex. तो leaf apex क्या है? tip portion of the tip of the leaf. ठीक है. टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स. साइड वेंस क्या होती है? साइड वेंस, द वेंस ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द मिडरिप आर कॉल्ड साइड वेंस. ओके. एंड मिडरिप मेन थिक वेंस रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ, जो बीच में जाती है, लीफ के मिडिल में रहती है, और मेन थिक वेन होती है ना, मोटी और मेन वेन रहती है, इसको बोलते हैं मिडरिप. ओके. लेमिना तो ब्रॉड फ्लैट पार्ट, यानी लीफ का वो पार्ट जो कि चौड़ा है और चपटा है. ब्रॉड फ्लैट पार्ट इस ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना. और लेमिना का अनदर नेम क्या है? अनदर नेम ऑफ लेमिना इज लीफ ब्लेड. इसको लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है. ओके. लीफ स्टॉक तो द पोर्शन ऑफ लीफ विच अटैच विथ स्टेम, यानी यहाँ पर स्टेम से जो जुड़ा रहता है, उस लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से जुड़ा रहता है, उसको लीफ स्टॉक कहा जाता है. ओके. सो डेफिनेशन सबकी आपको समझ में आ गई है, अंडरस्टैंड है? लीफ अपेक्स, टिप ऑफ द लीफ, मिडरिप, मेन थिक वेन्स रनिंग थ्रू मिडिल ऑफ द लीफ, लेमिना ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, and leaf stalk the portion of leaf which attach with stem. Portion of leaf, part of leaf that attach with stem is called leaf stalk. Okay. अब स्टोमेटा नेक्स्ट है. स्टोमेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? अब स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ के अपर साइड में many pores या tiny pores present on the leaf surface is called leaf stomata. Okay. And these holes allow air to enter or leave the leaf, so they help to plant breathe. यानी ये हेल्प करते हैं प्लांट को ब्रीथ करने में. प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. ओके. सो स्टोमेटा की डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा क्या है?
tiny pores on leaf surface, present on leaf surface is called stomata, and plant breathe through stomata. प्लांट ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट. किचन ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीफ को बोलते हैं. वाई लीफ कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट? सो लीव्स मेक लीव्स प्रिपेयर होल फूड फॉर प्लांट, यानी प्लांट का पूरा फूड जो प्रिपेयर करती है वो लीफ करती है. सो लीफ आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट. ओके, देन नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस किचन ऑफ प्लांट. Photosynthesis is the process in which plant make their food is called photosynthesis. यानी वो प्रोसेस इसके दौरान प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है. ओके, सो द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल in presence of sunlight and chlorophyll. And make plant food plus oxygen plus water vapor. So equation of photosynthesis: carbon dioxide plus water plus mineral in presence of sunlight and chlorophyll make plant food plus oxygen release करती है and water vapor formation होता है. Okay, so this next step, back exercise. So the main thick vein running through the middle of the leaf is called, ये जो main thick vein होती है लीफ में उसको हम क्या बोलते हैं? जो मिडिल में सिचुएटेड रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? मिडरिप. ओके, सो द मेन थिक वेन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप. नेक्स्ट है लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ प्लांट का कलर ग्रीन होता है. क्यों? लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, देन नेक्स्ट क्लोरोफिल ट्रैप. क्लोरोफिल क्या करती है? ट्रैप करती है. ट्रैप यानी एब्जॉर्ब करना. ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करती है. ओके, देन नेक्स्ट स्टोमेटा आर होल्स दैट अलाउ एयर टू इंटर और लीव द लीफ. यानी स्टोमेटा वो होल होते हैं जिसके द्वारा एयर का इंटर और यानी एयर अंदर जाती है और बाहर आती है उसके थ्रू. सो प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present on the leaf surface are called stomata. Okay, then next plant make their food using कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल. यानी प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल. ओके, देन नेक्स्ट प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में करता है. देन नेक्स्ट which chemical is used to testing starch. स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कि इसमें इस
जैसे आलू में स्टार्च है, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए पोटैटो में स्टार्च होता है, बट उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किस केमिकल को यूज़ करते हैं? सो आयोडीन, the liquid used for testing the presence of starch is iodine. Okay, then next, the next back exercise, page number, open page number 8. When dash is added to starch it turn blue black. यानी किस चीज़ को टेस्ट स्टार्च की टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे? आयोडीन को. आयोडीन इज एडेड टू स्टार्च इट टर्न ब्लू ब्लैक. अगर पोटैटो में आपने आयोडीन ड्रॉप डाली तो ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है वो, तो दैट मीन्स कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है. कैरेट एंड टर्निप आर रूट दैट स्टोर फूड. कैरेट और टर्निप में रूट में फूड जो है वो स्टोर रहता है. द नेक्स्ट, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटो को जो हम इडिबल पार्ट्स होता है पोटैटो का, वो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है. ओके, जबकि वो सॉइल के अंदर से ही निकाला जाता है, बट वो रूट नहीं होती है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है. इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेम. कैक्टस में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? स्टेम में, क्योंकि बिकॉज स्टेम इज ग्रीन इन कैक्टस. कैक्टस में जो स्टेम होती है वो ग्रीन पार्ट होता है. प्लांट एंड एनिमल हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन नेचर. यानी प्लांट्स में प्लांट और एनिमल जो है वो नेचर में क्या बैलेंसिंग करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. द ग्रीन सब्सटेंस दैट हेल्प लीव ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. यानी वो सब्सटेंस बताओ जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है? क्लोरोफिल. द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना. द नेक्स्ट, इट इज द कॉल्ड ऑफ किचन ऑफ प्लांट. किचन ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को. द नेक्स्ट, टाइनी होल्स ऑन द लीफ थ्रू विच प्लांट ब्रीथ, स्टोमेटा. एंड थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लीफ. जो साइड वेंस होती है उसको वेंस होती है, वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. ओके, देन नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड. यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. द लिक्विड यूज फॉर टेस्टिंग द स्टार्च प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज आयोडीन. ओके, देन नेक्स्ट, सेकेंड चैप्टर. Our second chapter is why do we need food? We need food to live. Second, to stay healthy and strong, and to give us energy to do work and help the body to grow. Then nutrient. What is nutrient? Nutrient are useful substance that our body need in order to grow and stay healthy. यानी वो सब्सटेंस जिसकी हमारी बॉडी को ग्रोथ और हेल्दी रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जिस सब्सटेंस की नीड होती है हमारी बॉडी को, उस सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ओके, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन एंड रफेज एंड मिनरल्स. ओके, so carbohydrate known as energy giving foods, and carbohydrate are divided into 2 groups: sugar and starch. और name some food item which are rich in carbohydrate. यानी ऐसे फूड आइटम बताइए जिसमें रिच बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो वीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो एंड पीस आर rich in carbohydrates. And protein, next nutrient is protein. Protein is known as bodybuilding nutrients, and younger children need more protein because they have growing bodies. यानी उनकी ग्रोइंग बॉडी होती है, बढ़ती हुई बॉडी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है. ओके, मिल्क, कर्ड, चीज़, एग एंड नट्स आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. देन
Fats provide more energy than carbohydrate, and vitamins keep us healthy, so it is called protective nutrients. Okay, vitamin are in this book, in your book, vitamins are 4 types: A, B, C, D. Okay, then minerals में calcium, iron and iodine. Calcium make our bones and teeth strong, and iron help in formation of hemoglobin. जो ब्लड का जो रेड कलर होता है या ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन आयरन के द्वारा होता है. आयरन रिच फूड कौन कौन से हैं? स्पाइनेच, फेनुग्रीक एंड आयोडीन. आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट आवर बॉडी नीड टू स्टे healthy. And water and roughage. Next है water and roughage. So water is we must drink 6 to 8 glass of water every day, and water is maintain our body temperature, and it also flushes out waste and toxins from our body in the form of sweat and urine. And roughage is the fiber present food, and roughage help remove waste material from the बॉडी. हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है रफेज एक रेशेदार फाइबर्स होता है. ओके, एंड फूड पिरामिड then carbohydrate, above of carbohydrates, vitamin and minerals, then next protein, next one is fats. So top of the food pyramid is fat and bottom of the food pyramid is carbohydrates. Okay, and which vitamins good for eyes? Vitamin A. Vitamin good for teeth and bones? Vitamin C. An important mineral that body need to make hemoglobin? Iron. The nutrient group found on the top of the food pyramid. Top of the food pyramid is known as fat. फैट सब्सटेंस जो है वो फैट न्यूट्रिएंट्स है वो पिरामिड में सबसे अपर साइड में रहता है. ओके, देन अ डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी नीड बैलेंस डाइट. सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट. ओके, देन सो आवर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर विल बी कंप्लीट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.